बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ़िश टिक्का। फ़िश टिक्का बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले फ़िश है जो मैरिनेटेड है। 1 घंटे से इसको मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। इसको मैरिनेट करने के लिए 500 ग्राम्स बोनलेस स्किनलेस फ़िश क्यूब्स, हाफ टी स्पून paprika पाउडर, हाफ टी स्पून बारबेक्यू सीजनिंग, हाफ टी स्पून फिश मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिश क्यूब्स के ऊपर मैरिनेशन के तमाम हिस्सा अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसके अलावा करीब 1 टेबलस्पून बटर की ज़रूरत है इसके ऊपर ब्रशिंग करने के लिए। और सीखें चाहिए बेकिंग ट्रे। इसको ओवन में बना रहे हैं। ओवन को 250 सेंटीग्रेड के ऊपर प्री हीट कर लिया है। अब सिंपली ये करेंगे कि इन सीखों के ऊपर ये फिश के जो क्यूब्स हैं ये लगा देंगे। ये देखें तमाम सीखों के ऊपर ये जो फिश के क्यूब्स थे इनको लगा दिया। मैंने इसकी मैरिनेशन में टमाटो पेस्ट इस्तेमाल की है क्योंकि मैं फ़िश के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहें तो आप बिल्कुल दही वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बचा हुआ मैरिनेशन का है मसाला वो इनके ऊपर ज़रा मैं स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ये थोड़ा बटर है ये स्प्रेड कर देंगे। फर्स्ट ग्रिल के ऊपर मैं इसको रखूँगी। रूफ बर्नर जो है वो जलाया है मैंने ओवन का। इसका बेकिंग टाइम जो है वो तकरीबन 15 मिनट है। तो 7-8 मिनट के बाद निकाल के इसकी साइड को चेंज करेंगे एक दफ़ा। आप इसको बिल्कुल चारकोल के ऊपर भी बना सकते हैं और फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ। ये देखिए फर्स्ट ग्रिल के ऊपर इनको रखा है। अभी मैं इस पर टाइमर सेट कर दूंगी 8 मिनट का। और 8 मिनट के बाद निकाल के एक दफ़ा मैं इन सीखों की साइड चेंज करूंगी। ये देखिए 8 मिनट के ऊपर टाइम सेट कर दिया है। ये देखिए एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद निकाल लिया इसको। अब इसकी साइड्स चेंज करूंगी मैं और दूसरी तरफ भी बटर लगा दूंगी। ये तमाम सीखों की साइड चेंज कर दी है। अब इस तरफ भी बटर लगा देते हैं। और बटर लगाने के बाद इसको फिर से 8 मिनट के लिए रख देंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिश जो है वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है और पक जाती है। अब इसको मैं फिर से 8 मिनट के लिए ओवन में रखने लगी हूँ। फिश टिक्के बिल्कुल रेडी हो गए। इनको निकाल लिया। ये देखें इतने अच्छे टेंडर हो गए हैं कि ये ज़रा टूटने भी लग गए हैं। तो आपने इनको सीखों पे से बहुत एहतियात के साथ उतारना है। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। फिश टिक्का को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।